बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून की आदत थी कि वह रोजाना रात को सोने से पहले अपने दिन भर की खुशियों को एक कागज पर लिख लिया करती थी। वो लिखती है कि मैं खुश हूँ कि मेरा शौहर कराटे लेता है। इसके पीछे ये ईमानी सोच थी कि इसका शौहर जिंदा होने के और घर के आबाद होने की गवाही है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते को सुकून करार दिया है। शौहर की मौजूदगी अल्लाह का वो साया है जिस सर पर सलामत रहे तो जिंदगी की तमाज़त महसूस नहीं होती। जब इसका बेटा सुबह मच्छरों और खटमलों की शिकायत करता तो वो माशुक्र अदा करती कि इसका मुस्बत जहन देख रहा है कि इसका जिगर गोशा रात भर घर की छत के तले रहा, आवारागर्दी और बुरी सोहबत के फितना से महफूज रहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से हर शख्स निगहबान है, इसकी और इससे इसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। बेटे का घर पर रहकर तकरार करना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने इसे भटकने से बचा लिया है। बिजली, गैस, हीटर और पेट्रोल के टैक्सों की अदायगी से इसे बोझ नहीं लगता। वो इसे अल्लाह का फजल समझती है और इसके पास ये तमाम नेमतें मैसर हैं जिनका वो बिल अदा कर रही है। फिर तुमसे इस दिन की नेमतों के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। इन बिलों का होना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने इन्हें इन तमाम सहूलियात के काबिल बनाया है, वरना वो कितने ही हैं जो अंधेरों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दिन भर के कामों से थक कर चूर हो जाना इसके नज़दीक ताकत की अलामत था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। इसकी थकन इस बात की गवाही थी कि अल्लाह ताला ने इसे तंदुरुस्ती और हिम्मत अता फरमाई, वरना तो बीमार एक कदम भी उठाने से कासिर होते हैं। ये थकन ही अल्लाह ताला की दी हुई नेमत और सदका है। अपने घर का झाड़ू पोछा करना इसके लिए बोझ नहीं बल्कि अपने मस्कन की कदरदानी था। सफाई निस्फ़ ईमान है और वह शुक्र अदा करती है कि इसके पास वह छत मौजूद है जिसकी वह सफाई कर सकती है, जबकि बेघर लोग एक छत के साए के लिए तरसते हैं। कभी कभार बीमारी इसे यह एहसास दिलाती कि वह सारा साल कितनी सेहतमंद रही। हदीस मुबारका है, मोमिन को पहुंचने वाली तकलीफ यहाँ तक कि इसे एक कांटा भी चुभ जाए तो इसके गुनाहों का कफारा बन जाता है। वह इस बीमारी को गुनाहों की धुलाई और रब की तरफ से याद दहानी समझकर शुक्र अदा करती है। ईद पर तोहफे देते हुए इसका पर्स खाली हो जाना इसके लिए खुशी का बायस था। ये सिला रहमी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने की अलामत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है कि इसके रिज़्क़ में बरकत हो वह सिला रहमी करे। खाली पर्स पर इस बात की दलील था कि अल्लाह ताला ने इसे देने वाला हाथ बनाया है, इसे मोहब्बत करने वाले रिश्तों से नवाजा है जिन पर वो खर्च कर सकती है। अलार्म की आवाज़ पर बेदार होना इसके लिए अल्लाह का एक नया पैगाम था। वो सोकर उठने की मसनून दुआएं पढ़ती कि शुक्र है अल्लाह जिसने हमें इस मौत और ज़िंदगी के बाद नई ज़िंदगी दी और नई सुबह अल्लाह ताला की तरफ से तौबा करने और नेकियां कमाने का एक नया मौका दिया। और ये सब कुछ अल्लाह के करम के बगैर मुमकिन नहीं था। इस खातून ने जीने का जो नया अंदाज अपनाया वो दरअसल कुरानी तालीमात का निचोड़ है। जब हम अपनी महरूमियों के बजाय अल्लाह ताला की दी हुई छोटी छोटी नेमतों को गिनना शुरू कर दें तो ज़िंदगी जन्नत का नमूना बन जाती है। बेशक। जज़ाकल्लाहु खैर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।